फ्रेंड्स, जेडीबीसी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में हमने जेडीबीसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर किया है, राइट। अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जितने भी चीज़ों को हमने सीखा है उसको बेसिकली कंसोलिडेट करके उसे हम प्रैक्टिकली ना समझ के उसको थेरेटिकली भी समझेंगे, क्योंकि ये जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो एक इन कंसेप्ट को प्रैक्टिकली तो समझना ज़रूरत है ही, लेकिन आपको उसे थेरेटिकली भी एक्सप्लेन करने आना चाहिए। सो लेट्स गो थ्रू द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द जेडीबीसी इन दिस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले जेडीबीसी बेसिक कंसेप्ट में जेडीबीसी एपीआई इज अ जावा एपीआई दैट कैन एक्सेस अ रिलेशनल डेटाबेस, राइट। एज यू नो, राइट, जेडीबीसी क्या है? जस्ट एपीआई। एपीआई बोलो तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जेडीबीसी दैट्स द पार्ट ऑफ जेडीके, और वो क्या करता है? सिर्फ आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, राइट। इसका इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करेगा? डेटाबेस वेंडर, राइट। जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो वो एक जार प्रोवाइड करता है, उसमें इन जेडीबीसी एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन होता है। नाउ JDBC stands for Java Database Connectivity. It is a standard Java API for database independent connectivity between the Java programming language and databases. Pretty much clear, right? Java JDBC का full form Java Database Connectivity होता है, right? और एक स्टैंडर्ड API है that comes with the JDK. और एक क्या होता है? JDBC API database independent होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए API लिखा गया है, राइट। तो JDBC API के थ्रू आप MySQL से कनेक्ट कर सकते हो, Oracle, DB2, Sybase, किसी भी तरह के डेटाबेस RDBMS से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। नाउ विथ JDBC APIs वी कैन डू द फॉलोइंग विथ डेटाबेस। क्या क्या हम JDBC API के थ्रू डेटाबेस में कर सकते हैं वो एक एक करके देखते हैं। मेकिंग ए कनेक्शन टू द डेटाबेस। यदि जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहला, क्रिएटिंग SQL स्टेटमेंट्स, राइट। SQL स्टेटमेंट्स आपको क्रिएट करके उसको डेटाबेस सर्वर को भेजना है तो आप कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली SQL क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक्सिक्यूट कैसे कर सकते हैं? एक्सिक्यूट करने के लिए आप डेटाबेस को सबमिट करना होगा, तो एक्सिक्यूटिंग SQL क्वेरीज इन द डेटाबेस। व्हेन आई से एक्सिक्यूटिंग SQL क्वेरीज, मतलब वो या तो इंसर्ट ऑपरेशन हो सकता है, राइट, और सेलेक्ट, डिलीट या अपडेट ऑपरेशन हो सकता है, राइट। दैट डिपेंड्स ऑन द SQL क्वेरी। नाउ viewing and modifying the resulting records, राइट। अब यदि इनके सेलेक्ट SQL क्वेरी लिखा है, वो सबमिट किया JDBC API के थ्रू, तो आपको रिजल्ट सेट मिलेगा, राइट। मॉडिफाई करना है, जैसे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, राइट, तो भी आप कर सकते हैं JDBC API के थ्रू। JDBC API आपने देखा एक्सिक्यूट अपडेट और एक्सिक्यूट क्वेरी API प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप डेटा बेसिक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट। नाउ द JDBC API प्रोवाइड द फॉलोइंग इंटरफेसेस एंड क्लासेस, राइट। तो कुछ इंटरफेसेस एंड क्लासेस JDBC API का पार्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सबसे पहला क्या है? ड्राइवर मैनेजर मैनेजेस लिस्ट ऑफ डेटाबेस ड्राइवर्स। सो गाइज, आप जानते हो कि ड्राइवर मैनेजर का काम होता है कि जो भी RDBMS प्रोवाइडर जार है वो आपको क्लास पाथ में होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? ड्राइवर मैनेजर ऑटोमेटिकली रिलेटेड जो ड्राइवर होता है JDBC ड्राइवर, उसको रजिस्टर कर देगा, राइट। तो JDBC 4 ऑनवर्ड्स यू डोंट नीड टू राइट क्लास डॉट फॉर नेम एंड देयर यू नीड टू पास द ड्राइवर क्लास क्वालिफाइड नेम, राइट। आपको डायरेक्टली जार है तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर रजिस्टर हो जाता है। दैट्स द जॉब ऑफ ड्राइवर मैनेजर। ऑफ कोर्स आपके एप्लीकेशन में मोर देन 1 डेटाबेसेस है, तो ड्राइवर मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो सारे ड्राइवर्स को रजिस्टर कर दे, और जैसे ही आप डेटाबेस कनेक्शन लोगे तो पर्टिकुलर ड्राइवर्स चूज कर लेगा वो, राइट। नाउ ड्राइवर क्या है? इंटरफेस है दैट हैंडल्स कम्युनिकेशन विद द डेटाबेस सर्वर, राइट। अब आपको जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करना है कम्युनिकेशन के लिए, राइट, एंड दैट इज डन बाय द ड्राइवर। नाउ कनेक्शन इंटरफेस होता है, राइट। कनेक्शन java.sql पैकेज में कनेक्शन इंटरफेस होता है। वो क्या करेगा? आपको बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, राइट। जैसे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन हमने देखा मेथड, जहाँ 3 वेरिएंट्स था, राइट। अलग अलग पैरामीटर पास करके, जैसे डेटाबेस URL यूजर नेम पास करके, या डेटाबेस आपका यूजर नेम पासवर्ड को प्रॉपर्टीज़ में रैप करके, और डेटाबेस URL को पास करके भी एक मेथड है वो पास। एक मेथड ऐसा है ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, जिसमें डेटाबेस यूजर नेम, पासवर्ड, URL तीनों को कनकैट करके पास कर सकते हो। तो बेसिकली कनेक्शन इंटरफेस क्या करता है? ऐसा मेथड्स प्रोवाइड करता है जो डेटाबेस से आपको कनेक्शन लेने के लिए हेल्प करेगा, राइट। नाउ स्टेटमेंट,
राइट। सो ऑलरेडी वी डिस्कस कि जेडीबीसी में 3 टाइप्स के स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट, राइट। स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जब लिटरल या हार्ड कोडेड सिक्वल क्वेरी को एक्सिक्यूट करना हो। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जब डायनामिक क्वेरी को एक्सिक्यूट करना हो, एक ही क्वेरी को मल्टीपल टाइम एक्सिक्यूट करना हो विद डिफरेंट पैरामीटर, राइट, देन वी गो फॉर द प्रिपेयर स्टेटमेंट। एंड थर्ड टाइप का स्टेटमेंट है कॉलेबल स्टेटमेंट, जब भी डेटाबेस प्रोसीजर्स और फंक्शंस को एक्सिक्यूट करना हो तो कॉलेबल स्टेटमेंट, राइट। नाउ रिजल्ट सेट क्या है गाइस, कि जब भी आप सेलेक्ट क्वेरी डेटाबेस को सबमिट करते हो तो क्या करता है, सेट ऑफ रिजल्ट्स आपको रिटर्न देगा, राइट। सेट ऑफ रोज या सेट ऑफ रिजल्ट सेट रिटर्न देगा, दैट इज होल्ड बाय द रिजल्ट सेट। नाउ इफ यू लुक इनटू द जेडीबीसी एपीआई, आप जेडीबीसी एपीआई में देखोगे तो ज़्यादातर मोस्टली एपीआई क्या एक्सेप्शन करता है, थ्रो SQL एक्सेप्शन। एंड SQL एक्सेप्शन इज ए क्लास, राइट, व्हिच इज क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन क्लास। तो बेसिकली ये चेक्ड एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कर सकते हो, राइट। तो जब भी जेडीबीसी एपीआई को आप यूज करोगे तो ऑलवेज फोर्स करेगा कंपाइलर कि उसको ट्राई कैच ब्लॉक में उसे एक्सेप्शन को कैच करना है, नहीं तो थ्रोज क्लॉज में आपको डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है, क्योंकि ये SQL एक्सेप्शन है, वो एक्सटेंड करता है एक्सेप्शन क्लास को, एक्सेप्शन क्लास चेक्ड एक्सेप्शन है, राइट। सो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेडीबीसी एपीआई बेसिकली दो पैकेज से बिलोंग करते हैं। पहला java.sql, मोस्ट ऑफ द API you see that belongs from the java.sql पैकेज। कुछ जो है जैसे आप JNDI वगैरह क्रिएट करना है, राइट, तो इस तरह के APIs को यूजुअली java x.sql पैकेज में बेसिकली रखा गया है, और दिस इज बेस्ड ऑन द JDBC4 which is the latest version of JDBC। नाउ दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आशा है कि आपको समझ में आया होगा जो भी हम इस स्लाइड में डिस्कशन किए हैं, राइट। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।